फरमा साहबा बिल्कुल उल्टा हुआ। लेकिन हम कल ये डिस्कस कर रहे थे हम कि ज़िमनी इंतखाबात में तो मोस्टली ऐसे ही होता है ना कि जिसकी हुकूमत होती है अवाम का झुकाव भी उस तरफ ही होता है कि ठीक है यार, वहां पे फिर डोमेस्टिक सियासत हो जाती है। हालांकि पीटीए के दौर में ऐसा नहीं हुआ था, डस्का के अलावा। सवाल ये है कि सियासतदान भले इल्जाम लगाते रहे, क्या आपको, मुझे, आम आवाम को ये जो इंतखाबी अमल होता है, अब इसमें कोई दिलचस्पी रह गई है? इतने इल्जामात और आज तक इन इल्जामात की किसी ने तहकीकात नहीं की। आप वो टर्न आउट से देख सकते हैं कि आवाम को कितनी दिलचस्पी थी। एनए 119 का जो टर्न आउट है दैट इज 18%। तो आपको अंदाजा हो ही गया है कि आवाम ने कितनी दिलचस्पी ली। आपने कहा कि वो ज़िमनी इंतखाबात जो है वो शायद सिस्टम में तो गवर्नमेंट आ चुकी होती है तो उसको शायद सपोर्ट करने के लिए होते हैं। देखिए, आम आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा होता, सिस्टम बेसिकली चूंकि उस गवर्नमेंट के मातहत आ चुका होता है, जो लोग ऊपर बैठे होते हैं तो वो ताबेदारी कर रहे होते हैं, वो उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, सहूलतकारी का जो है ना मुआवनत दे रहे होते हैं, सहूलतकार हो रहे होते हैं। और ये हमने देखे भी हैं पाकिस्तान की तारीख में। कोई भी इलेक्शन हमने नहीं देखा है या सुना है या पढ़ा है कि कोई एक ऐसा इलेक्शन हो कि जिसमें हम कहें कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। इसमें चले हम ये कह सकते हैं कि धांधली जो है वो 90% नहीं हुई। 10% लोगों को शिकवे शिकायतें होते हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी होती है पॉलिटिकल, लेकिन हम सिस्टम को तो तब्दील नहीं होने देगा ना, ये ऐसे ही रहेगा। सिस्टम कैसे तब्दील होगा? माय पॉइंट इज कि सिस्टम में वो एक सोक्रेट्स ने एक बड़ी अच्छी कोटेशन है उसकी, उसने कहा कि जब आपकी पार्लियामेंट में बिजनेसमैन तबके से लोग अगर बैठे होंगे जिनका ताल्लुक एजुकेशन से होगा, जिनका ताल्लुक चीनी से होगा, जिनका ताल्लुक गंदुम से होगा, तो मुझे बताएं कि सिस्टम कैसा तब्दील होगा। तो सिस्टम तो हमारा सिरे से तब्दील ही नहीं हो सका और अभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो आपकी पार्लियामेंट में जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तबके से ताल्लुक रखते हैं? वो क्या आपके और मेरे तबके से ताल्लुक रखते हैं? अली भाई, कहती है ये सिस्टम है। मेरा सवाल है थोड़ा गहरा है, क्या ये सिस्टम है? क्या पार्लियामेंट को सिस्टम कहेंगे हम? देखिए, मैं तो दुआ करती हूँ कि हमारे मुल्क में वो सिस्टम चल सकता है ना, वो सिस्टम आ जाए, लेकिन चलने वाला आए। माय पॉइंट इज कि अक्सर चल रहा है वो अपनी डगर पे चल रहा है। अगर 1 यूनिट भी आवाम के लिए कुछ बेहतरी कर सकता है ना, करप्शन खत्म कर सकता है, तो हमें दिल खोल लेना चाहिए। एक काम करते हैं सर, एक फरमा साहब एक काम करते हैं, मैं उसामा साहब को भी लूप में ले लेता हूं, फिर हम इसको ना एक डिबेट बना लेंगे। देखिए, वो ये गलत, आई थिंक शायद ये जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि अगर वोट बदलने से तब्दीली आनी होती ना तो फिर इसको भी लीगल करार दे दिया जाता। सिस्टम, क्या वोट से सिस्टम बदला जा सकता है उसामा गाजी साहब? क्या सिस्टम ये आपको ताकत देगा कि आप वोट से सिस्टम को बदल दें? और क्या ये जो हम हर 5 साल बाद तब्दीली लेके आते हैं, इसको हम पार्लियामेंट कह सकते हैं, इसको हम अपर हाउस लोअर हाउस कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, इसको हम सिस्टम कह सकते हैं कि सिस्टम तब्दील कर दिया हम? देखिए अली, बात यह है कि अगर आप वोट डलने देंगे तो फिर ना, अगर आप मेरिट पर आने देंगे तो फिर तब्दीली आ सकती है, फिर कोई बेहतरी आ सकती है, फिर कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है। जब आपने फैसला किया हुआ है कि 76 साल से लोगों की जो भी राय होगी उसको नहीं मानना, तो कहीं और से एक सोच आ जाएगी, फैसले हो जाएंगे और उसके बाद उसी पर अमल होना है, उसके मुताबिक सबने चलना है, तो फिर तो कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। आप चांस ही नहीं देंगे किसी को तो आप फिर उसे एक्सपेक्ट करेंगे जनाब वोट तो डलते हैं, बेहतरी नहीं आती। नहीं, क्योंकि लोगों में आपने खत्म करने की कोशिश की है कि उम्मीद ही खत्म कर दें कि आप जो मर्जी कर लेंगे, यहाँ मेरिट नहीं है, यहाँ आप सिफारिश चलेगी, यहाँ आप जो मर्जी कर लेंगे, आप पुलिस जब तक आपके साथ ही नहीं देगी, जब तक आपको सिफारिश नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। लेकिन अब एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल बन गई है। पहले ये था कि जिस तरह मिसाल को पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है, अच्छा यार मुझे उधर आके दे देना, छुपा करे, वो अब धड़ल्ले से हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ये हम कर रहे हैं, आपने जो करना है कर लें, आप बोल लेंगे क्या हो जाएगा, हम एक्स ऐप को बंद कर देंगे, हम आपके पीछे आएंगे। वो कोई चैनल का जाकर अगर कोई दिखा देगा रिपोर्टर, मेरा ख्याल आपने वो चलाया भी है कि वो कहता है जी मैं मजबूर, मैंने पैसे नहीं लिए लेकिन मैं मजबूर हूं, तो उस रिपोर्टर को कैमरा पकड़ लेंगे आप। तो यानी यहाँ पर पोस्ट करेगा किसी गलत चीज को तो उसको पकड़ा जाएगा, गलती को नहीं। ये एक बड़े खौफनाक तब्दीली आ गई है। जब हम इस तरह से इदारों को खत्म कर देंगे तो आपका ख्याल है कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ कोई बेहतरी आएगी? हर कोई आपको दो लगाकर चला जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद में सफीर जो आपस में बातें करते हैं गैर मुल्की, वो कहते हैं ये हुकूमत है, इसके कुछ फैसले हैं आपस में, ये हुकूमत आई भी है, इलेक्शन आपके ख्याल है वो नहीं देख रहे। और अगर हम बैठकर ये बात करेंगे कि जी इलेक्शन हाँ जी बड़े फ्री एंड फेयर हुए हैं और मरीम नवाज साहिबा ने कमाल कर दिया था, कहा जी बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त हमारी कारकर्दगी थी, लोगों ने हम पर ट्रस्ट किया है, हमने ये जो पिछले 2 महीने में कमाल करके दिखा दिया है और काया पलट दी, से हमें इतने वोट पहले नहीं पड़े जितने पड़ गए। क्या बात, कौन हमारी बात पर, तो ट्रस्ट जो है वो खत्म हो रहा है। यही वजह